आर्यवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज ये जो मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो जीडी को सारे अधिकारियों ने और जीडी को मदद करने वाले सारे ट्रेटों ने मिलकर इस ग्रुप को कैसे हाशिए पर धकेल दिया है, और इस संबंध में मैं बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिए। सबसे पहले असम राइफल में दो प्रकार के ट्रेटों की कैटेगरी बांट दी है अभी। नंबर एक, जिनको डीजीआर कंट्रोल करता है, यानी डीजीआर उनकी पोस्टिंग करता है, और नंबर दो जीडी और उसके साथ छोटे ट्रेड। अब बताता हूँ जीडीआर कंट्रोल वाले जो ट्रेड है उसमें आपका कलर को हो गया, सिग्नल हो गया, मेडिकल हो गया, और इंजीनियर हो गया, प्लम्बर हो गया। और उसके बाद जो जीडी ग्रुप के साथ रहने वाले ट्रेड हैं वो सफाई हो गया, वॉशरमैन हो गया, और उसके अलावा कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया। ये सब छोटे ट्रेड जो हैं वो हमेशा यूनिट के साथ रहते हैं। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से खड़ा हुआ? 1986 के बाद जितने भी ये प्रमोशन बंद किए गए और इनके हक खत्म किए गए, इसमें से जो सेंट्रल कैटेगरी के ट्रेड हैं इन्होंने सबने कोर्ट में जा करके अपने हक ले लिए हैं। कोर्ट केस करके सभी ट्रेडों ने अपने अपने अधिकार, पे एंड अलाउंस, अपने प्रमोशन ले लिए हैं। अब रही जीडी की बात। अब जीडी को ये सब के लिए समय नहीं मिलता है। क्यों? जीडी एक ऐसा ट्रेड है, ऐसा ग्रुप है जो हर हमेशा युद्ध के मैदान में हथियार पकड़ के लड़ाई लड़ता है, और उसके बाद में वो अपनी सर्वोच्च बलिदान, सर्वोच्च कुर्बानी तक देता है। और इसी ट्रेड के देखभाल के लिए, इस ट्रेड के सपोर्ट के लिए, या इस ट्रेड के ये सारे जो डीजीआर कंट्रोल वाले ट्रेड हैं, ये इसकी असेंबली बोलने से भी होगा। लेकिन इस ट्रेड को अब हाशिया में कैसे धकेला, मैं आगे इसमें बताना चाहता हूँ। बाकी जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, सारे ट्रेडों को उन्होंने कोर्ट केस लड़के ले लिया, लेकिन जीडी को इस संबंध में न इतनी जानकारी है कि कोर्ट केस कैसे लड़ा जाएगा, और कोर्ट केस लड़ने के लिए इसके लिए वो संगठित भी नहीं हो सकते हैं। जो कंट्रोल कमान का ठेकेदार है वो जीडी है, इसलिए नहीं कर सकते हो। अच्छा साहब, ठीक है, कंट्रोल कमान के ठेकेदार तो हमको बना दिया, लेकिन उनको लेकर के अच्छी तरह हाशिया में धकेलने का काम सेंट्रल कैटेगरी वालों ने और अधिकारियों ने किया है। उसमें छोटे से लेकर बड़े अधिकारी सभी हैं। हमारा खास करके महानिदेशालय ने इन चीजों की बड़ी अनदेखी की है। नंबर एक बात, जब तक सेंट्रल कैटेगरी के सबसे पहले 2002 से लेकर 2005-06 के बीच में सैपर और क्लर्क के वारंट अफसर बने, उनको कहा कि ये जेसीओ की कैटेगरी में है, पहले इनको लेकर के जेसीओ कलम में रखा। उनका रहने खाने सारा बंदोबस्त जितना भी है, जो सुविधा जेसीओ की थी वो सुविधा उनको दी गई। उसके बाद में सभी ट्रेडों ने अपना कोर्ट केस करके केस जीतते रहे और वारंट अफसर लगाते रहे, और उसका फायदा जो है 1985 से लेकर के 2005-2006 तक का लम सम उनको जो है, और क्या बोलते हैं उनका वो पैसा दिया गया उनको। लेकिन जीडी की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। क्यों? जीडी को पैसा अच्छा नहीं लगता है और जीडी को प्रमोशन अच्छा नहीं लगता है, जबकि सारे ग्रुप इसी और अधिकारी इसी जीडी ग्रुप के पीछे नौकरी करते हैं। यही जीडी ग्रुप है जो अधिकारियों से लेकर सबको सेना मेडल से, शौर्य चक्र से लेकर सब कुछ देने वाला यही जीडी ग्रुप है। लेकिन जब जीडी ग्रुप का वारंट अफसर बनना शुरू हुआ, उसके बाद कहा नहीं, जीडी वाले को तो कुछ भी लागू नहीं है, ना सलूट लागू है, ना इनको क्लब लागू है। अब रही बात क्लब की,
जेसोज क्लब से हटा दिया, बोला ये जेसोज क्लब में लागू नहीं है। अब एनसीओज क्लब वाले बोलते हैं ये एनसीओज क्लब में नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये एनसीओज नहीं है, हौलदारी तक एनसीओज है, उससे आगे एनसीओज नहीं है, इसलिए इनको हंसिए पर धकल दिया। इनको कोई न सुविधा है, कोई इसको एक ऐसा फुटबॉल बना दिया है, एक इधर से लात मारेगा एक उधर से लात मारेगा, उनसे खाली काम लिया जाता है। वेलफेयर नाम का कोई चीज़ नहीं है, न जेसीओज को वेलफेयर दिया जाता है, न जवान को वेलफेयर दिया जाता है, न एनसीओज को कमान दिया जाता है। अब मैं आता हूँ चैन ऑफ कमान में। इस चैन ऑफ कमान के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ और 2-3 वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। तो खास करके चैन ऑफ कमान बनाए रखना जीडी का काम है, लेकिन जीडी को इन चीज़ों से अभी अभी दूर रखा जा रहा है। कह रहे हैं कि नहीं ये क्या बोलते हैं, चैन ऑफ कमान खाली सारा चैन खत्म हो जाएगा, 2 ही चैन रह गए हैं वहाँ पर, और कभी कभी तीसरा चैन का एक टुकड़ा और जुड़ जाता है वहाँ से। वो कौन चैन है? कंपनी कमांडर, उसके बाद एडजुटेंट और उसके बाद कमांडेंट। जो प्लाटून हवलदार और जो सेक्शन कमांडर, जो प्लाटून कमांडर बड़े बड़े झगड़े प्लाटून के सुलझा लेते थे, उन झगड़ों के लिए अब कोर्ट केस हो रहे हैं। जब सारा कुछ हमारे को कोर्ट से मिल रहा है तो हमको फिर कमांडरों के ऊपर क्या विश्वास हो सकता है? इसीलिए कमांडरों से विश्वास उठना ये खतरे की घंटी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए यहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं।